किसी कारणवश दुखी हैं, आपको टेंशन है, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, कोई घरेलू, कोई पारिवारिक समस्या है, आप घंटा सुबह घंटा शाम 2-1 महीने सुमरण करके देख लो। जो आपकी समस्या है उसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो, हे मालिक, हे सतगुरु दीनदयाल, हे अल्लाह वाहिगुरु राम, मुझे ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। और फिर घंटा सुमरन करो कि तू रहमत कर इसे दूर कर दे। आप 2 महीने सुमरण करो, यकीनन वो आपकी समस्या 100% चली जाएगी, 2-4% नहीं। तो आज के दौर में हमने देखा कि अगर मतलब है तो लोग बात करते हैं, मतलब है तो दुआ सलाम करते हैं, उल्टा धौंस और जमाते हैं, लोगों को साबित करते हैं कि मैं सही हूं, मेरे माँ बाप नहीं सही, मेरा पीर फकीर गुरु नहीं सही। सूरज पश्चिम में उग सकता है, गुरु गलत हुई है कभी हो नहीं सकता। फिर भी कई बार जीव कह देता है, गुरुजी मुझे कोई तरीका बताओ, परेशान हूं, दुखी हूं। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? और सब चीजों के लिए है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कलह कलेश है, घरेलू समस्या है, बस घंटा सुबह शाम सुमरनी तो करना है। लेकिन इस कलयुग में यह देखने में आता है कि लोग सुबह शाम सुमरन नहीं करते, पेट फड़वा लेंगे यानी ऑपरेशन करवा लेंगे, महीनों महीनों चारपाई पे लेटे रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। कईयों का टट्टी पेशाब पाइप के द्वारा होता रहता है, वो करवाना मंजूर है, लेकिन घंटा सुबह और घंटा शाम सुमरन नहीं करते। कितना आसान है अपने दुख दर्द बीमारियों को खत्म कर लेना, और वो भी ऐसे घोर कलयुग में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। हम देख रहे हैं इर्द गिर्द दूर दराज लोग गर्ज से बंध गए हैं। गर्ज है, स्वार्थ है तो प्यार मोहब्बत करते हैं, और गर्ज अगर नहीं तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल नारा लगाना भी पसंद नहीं करते। ऐसा घोर कलयुग का समय चल रहा है। हर कोई मतलब परस्त, स्वार्थी सा बन गया है। ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ लोगों का बीज नाश हो गया है। निस्वार्थ भाव से प्यार मोहब्बत करने वाले भी हैं, पर बहुत कम। कोई आता है मेरे बेटा नहीं, कोई आता है दूध नहीं, कोई आता है बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, शादी नहीं हो रही, और कईयों को तो अजीबोगरीब हालत में तड़पते देखा। क्या चाहिए? बेटे ने मारा, फिर क्या आप चाहते हैं? मेरे पोता हो जाए। बेटे ने मारा, चाहिए पोता हो जाए। पोता तेरे लिए मखमल बिछा देगा। ये नहीं मांगते कि हमें गुरुजी भगवान चाहिए, अल्लाह राम चाहिए। मखमल बिछाएगा ही नहीं, सुलाएगा मखमल पे, चलाएगा मखमल पे और उड़ाएगा भी मखमल पे। यानी इतना सा भी दर्द का एहसास नहीं होने देगा। उसको नहीं मांगते, दुनियावी चीजों में पगलाए हुए हैं। चलो, जैसा वक्त होता है संत मालिक से वैसी दुआ करके कर्म करवाते हैं।
परम पिताजी दाता रहबर ने एक जगह लिखा है कि राम का कामकाज संतों द्वारा ही होता है। भगवान के घर के जितने भी कार्य हैं भगवान संतों द्वारा करवाता है, और सच है। चलो बेटा चाहिए तो बेटा ले लो, दूध चाहिए दूध सही, बिजनेस चाहिए बिजनेस सही, जो जी चाहे ले लो, पर भगवान का नाम भी ले लो ताकि वो सारे समान का सच्चा सुख मिले। फिर भी इंसान सुमरन नहीं करता, मन मते दौड़ता है, मन मते कार्य करता है, मन के ख्यालों में दिन रात खोया रहता है, निंदा करता है। मां बाप की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर मां बाप भगवान नहीं होते। मां बाप भी गलत हो सकते हैं। इस घोर कलयुग में हर चीज संभव है, एक ही असंभव है, भगवान और उसका सच्चा संत कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। वैसे तो मां बाप की कोई निंदा करे, सामने वाला अगर ये सवाल कर दे तेरी रगों में किसका खून है भाई, क्या आपके पास कोई जवाब है? क्योंकि जिस मां बाप की निंदा कर रहे हो उसी के जीन्स, उसी का ब्लड, उसी का बने हुआ शरीर के अंदर भगवान की आत्मा है, तो आप कहां से भले मानस हुए? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, मां बाप बुरे हैं। अगर कहे आप अच्छे कैसे हैं, अरे भाई मुझे मेरे सतगुरु मां बाप ने गोद ले लिया है, इसलिए मैं अच्छा हूं। मां बाप सिर्फ मां बाप रह गए, उन्होंने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ाया, इसलिए वो बुराइयों में फंसे हैं। इसमें मेरा कोई कार नहीं, उनके अपने कर्म हैं। ये तो पॉसिबल है, ये तो संभव है। वो जो भी कार्य करता है अपने लिए तो करता ही नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम के हुक्मानुसार, सतगुरु मौला के हुक्मानुसार और सबके भले के लिए करता है। आप सत्संगी हैं, आम दुनिया से बहुत मामलों में बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, अपने बच्चों के लिए, मां बाप के लिए, शरीर के लिए, और कुछ लोग परमार्थ के लिए करते हैं। पर संत का परिवार कितना बड़ा होता है। भगवान ने जो भी चीज पैदा कर दी, स्थूल जो दिखते हैं, सूक्ष्म दिखते नहीं शरीर उनके हैं, और कारण देवी देवता, संत पीर फकीर के लिए भी वो सब औलाद होती है जो भगवान की औलाद होती है। आपको अपने घर का फिक्र है, कईयों को विषय विकारों का फिक्र है, धोखा देते हैं अपने आप को, पति पत्नी एक दूसरे को, चलता रहता है ये काम। लेकिन कितने लोगों का फिक्र, 2 4 5 10 20। और जरा सोचिए, एक फकीर को सारी सृष्टि ही नहीं, सारी त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकियों का फिक्र होता है। वो मालिक से दुआ करते रहते हैं, उनका भला मांगते रहते हैं, उनके भले के लिए हर कार्य करते रहते हैं। इतने सेल्फिश मत बनो, खुद गर्ज मत बनो, बल्कि बुलंदी से रूहानियत के जज्बे को अपनाओ। सबका भला करो, सबका भला सोचो। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर ऐसी भावना आप पैदा कर लोगे तो आपको सुमरन से पहले ये प्रार्थना
नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे दुख से मुक्त कर दो, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दो, मेरी परेशानियों को दूर कर दो, मुझे टेंशन फ्री कर दो, क्योंकि ये बुराइयां भगवान आने ही नहीं देंगे। जो भगवान की औलाद का भला किया करते हैं, भगवान की औलाद का भला सोचते हैं, मालिक उनका भला जरूर करते हैं।